हेलो, नमस्ते। दिस इज डॉक्टर अब्राहम ली और मेरे चैनल में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं। मेरे पास एप्पल है। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे। ऐसे तो आप सुने होंगे। तो देखिए कितना अच्छा है एप्पल दिखने में। मुझे तो कलर भी इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है और देखने से ही लगता है कि एक बार इसे खा लो। आप लोगों को भी पता है क्योंकि मेरे डैड मार्केट में जाते हैं और या फिर ऑनलाइन में ऑर्डर दे भी देते हैं। कैसे एप्पल चाहिए? किन्नौर का एप्पल बहुत फेमस है, कश्मीर का एप्पल बहुत फेमस है, या फिर शिमला का एप्पल। वैसे भी हम लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि पहाड़ी में अच्छा एप्पल होता है, विच इज़ ट्रू। जो दिखने में थोड़ा सा लाल हो, बिन दाग ना रहे, वो एप्पल बहुत अच्छा है। और जिसको क्रंची टेस्ट आता है और इसमें से भरपूर रस निकल के आता है और मीठा होता है, वही एप्पल सबसे अच्छा होता है। क्या घर में हमारे जो बुजुर्ग रहते हैं वो बोलते हैं इस एप्पल इस बार थोड़ा खट्टा निकल गया, अच्छा नहीं है। ऐसे भी हम लोगों को सुनने में आता है। आपके पास एक आंकड़ा लेके आते हैं, वन स्टैटिस्टिक्स। 100 ईयर पहले, आज से, साइंटिस्ट ने इसका न्यूट्रिएंट्स एनालिसिस किए हुए थे। इवन 40 साल पहले का भी न्यूट्रिएंट्स आप इंटरनेट में भी देख सकते हैं। और आजकल के बहुत ही अच्छे दिखने वाले एप्पल, टेस्टी, मीठा, रस भरा एप्पल का भी एनालिसिस किया गया। और उस दो एनालिसिस को हम लोग कंपेयर किए। उसमें से क्या पता है, क्या निकला आपको पता है? पता चला कि अभी के एप्पल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं और 100 साल पहले के या फिर 40 साल पहले के भी जो एप्पल थे, द डिफरेंस इज उस टाइम का एप्पल में 40 टाइम्स ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, 40 टाइम्स ज़्यादा पौष्टिकता है, 40 टाइम्स, टू बी स्पेसिफिकली 38 टाइम्स। तो नॉर्मली हम लोग अप्रोक्सीमेटली 40 टाइम्स करके बोलते हैं। तो इसका मतलब है आप 100 साल पहले अगर सेम न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है अभी के काल में, वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो आपको सेम न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए 40 एप्पल खाना पड़ेगा। आप सोचिए, एक एप्पल तो खाया नहीं जाता, 40 एप्पल खा के आप न्यूट्रिएंट्स लेने वाले हो अपने शरीर में। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका कारण क्या है। इसका कारण, 3 कारण जाना जाता है। पहला कारण होता है कि 100 साल पहले मिट्टी में, सॉइल में जितने न्यूट्रिएंट्स थे वो घटते चले गए हुए हैं, क्योंकि पॉपुलेशंस इंक्रीज हुआ है मगर पेड़ उतना इंक्रीज नहीं हुआ है, प्रोडक्शंस ज़्यादा चाहिए। ये रीज़न है कि इसका न्यूट्रिएंट्स जो इनटेक होता है प्लांट के अंदर वो कम है। सेकेंड जो है, एक्चुअल में जितना मीठा होता है उसमें शुगर ज़्यादा होता है एप्पल का। इनफैक्ट मैलिक एसिड या फिर ऑल अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं इसका, वो एप्पल छोटा साइज में होता है एंड थोड़ा खट्टा होता है। वो एप्पल वन ऑफ द बेस्ट एप्पल हुआ करते थे। मगर हमें वही चीज़ चाहिए जो हमारा मुंह पे बहुत पसंद होता है और दिखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसीलिए हम लोग बड़ा एप्पल की तरफ गए जिसमें रस भरा है। और एक चीज़, सेकंड पॉइंट था कि जो एप्पल मीठा उस टाइम पे भी निकलता था उसको हम लोग ज़्यादा ग्रो किया और उस एप्पल को छोड़ दिया जो थोड़ा खट्टा था। इसीलिए ज़्यादातर फार्मर्स उसी को ग्रो किया जो मार्केट में चला। थर्ड वन इज लॉन्जिविटी। मतलब आप एक एप्पल को कैरी करके लेके आते हो एक स्टेट से दूसरे स्टेट। इनफैक्ट अभी तो इंपोर्ट एप्पल भी बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में। इसका मतलब है जो एप्पल बिना छेड़खानी करके या फिर छेड़खानी करते हुए, कैरी करते हुए, जो ज़्यादा दिन तक प्रिजर्व रह सकता है नॉर्मल टेम्परेचर में, वही एप्पल ज़्यादा बिकता है। इसीलिए वो एप्पल जिसमें न्यूट्रिएंट्स भरा हुआ था, साइज में छोटा था, थोड़ा खट्टा था, वो उभर नहीं पाया और उसी को हम लोग प्रोत्साहित किया, उसी को हम लोग ज़्यादा उत्पादित किया, जो कि दिखने में अच्छा है और टेस्ट में मीठा है। इसीलिए ये एप्पल जो है एक छोटा सा चीज़ होता है
मगर हमें ये पता नहीं होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स कम है। इसीलिए जो खाना हम लोग पहले खाते थे 100 साल पहले, वो खाना अगर सेम अमाउंट पे खाते हैं फिर भी हमारा बॉडी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट्स होते हैं। इसीलिए हमें न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा लेने के लिए चाहिए बॉडी को। एंड मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप नॉर्मल खाना के साथ भी जो है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लेते रहें। तो मैं बार बार आऊँगा, आप लोगों को थोड़े थोड़े टिप्स दिया करूँगा विच इज नीडेड टू इम्प्रूव योर बॉडी। बाय द वे, ये एप्पल ग्रो करने के लिए या फिर कोई भी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए न्यू पीके लगता है। आप ऐसे रिमेंबर करने के लिए न्यू पीके बोला हो, एक्चुअल में वो है एनपीके। पीके मूवी तो सुना हुआ है, वैसे दिमाग में आप डाल लो पीके, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एंड न्यू की जगह में मैं एन बोल रहा हूँ दिमाग में मेमोराइज करने के लिए। सो एनपीके क्या होता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। तो आप याद रखना कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम जो होता है वो प्लांट को जल्दी फास्टर ग्रो करता है, रूट को फास्टर ग्रो करता है एंड फ्रूट्स को बड़ा बनाता है। और ये एनपीके ज़्यादा आप प्लांट में यूज़ करोगे तो प्लांट जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाता है और उसमें फ्रूट्स निकल के आता है और बड़ा फ्रूट्स आता है, जिसमें से वो सही तरीके से न्यूट्रिएंट्स दूसरे नहीं ले पाता है। तो आजकल के जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, आपको पता है कि उसमें बहुत सारे हम लोग फर्टिलाइज़र देते हैं और उस फर्टिलाइज़र में एनपीके ज़्यादा रहता है। अगर नेचुरली ग्रो होता है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स भी सही मात्रा में एडेड होता है। मगर आपको पता है कि हमारा पॉपुलेशन 100 साल अगर हम लोग देखें तो कितने गुने बढ़ गए हैं। इसीलिए हमें प्रोडक्शन फास्टर चाहिए होगा और न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होता है। तो मैं फिर से आपको एप्पल का जो इतने सारे इन्फॉर्मेशंस आपको दिए हूँ, आप ये वीडियो फिर से एक बार देखिए, आपको अच्छा लगेगा और शेयर कीजिए बहुत लोगों के साथ। मैं तो उल्टा ही बोलता हूँ, ये हमारा वीडियो में लाइक मत कीजिए, शेयर मत कीजिए, क्योंकि आपको बोलूँगा मत कीजिए तो आप ज़्यादा ही करके करोगे। एंड याद रखना, एप्पल मीठा नहीं, थोड़ा खट्टा वाला ही इम्पोर्टेंट होता है। बस साइज में बड़ा नहीं, थोड़ा छोटा होगा तो उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा रहने का होता है। वो एप्पल किसी जगह का भी हो सकता है और जिसमें बहुत ज़्यादा मीठा जो होता है उसमें फ्रुक्टोज ज़्यादा रहते हैं, इसमें ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा हो सकता है। सो मेरे वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।